राक्षस के हमले वाली रात पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उसी डर और अराजकता में एक दयालु लड़की ने देखा कि मुखिया की बेटी अकेली छूट गई है। बिना सोचे वह उसकी मदद के लिए दौड़ी, पर उसे क्या पता था कि यह लड़की भीतर से कितनी चालाक है। मौका देखते ही उसने मदद करने आई लड़की को नीचे धक्का दे दिया और खुद ऊपर चढ़कर बच निकली। उसने बाकी गाँव वालों को भी लड़की की मदद करने से रोक दिया और सभी बिना पीछे देखे उसे वहीं मरने के लिए छोड़ गए। लड़की चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी और राक्षस ने उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन अगले ही पल वह अचानक नींद से जाग उठी। ये सब एक भयानक सपना था। धड़कनें तेज थीं, पर वह राहत महसूस कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ी जिसे उसने सपने में देखा था, और गांव वाले सचमुच उसे बांधकर खड़े थे। उसी क्षण उसे समझ आया कि सपना भविष्य की झलक था। सपने में भी यही हुआ था। मुखिया की बेटी ने भलाई का बहाना बनाकर उस राक्षस जैसे भालू को छोड़ दिया था, और उसी गलती के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया था। अभी वह यह सोच ही रही थी कि मुखिया की बेटी वही मीठा मीठा अभिनय करते हुए दौड़ती आई। खरगोश इतने प्यारे होते हैं, तुम लोग उन्हें कैसे खा सकते हो? ये छोटा भालू कितना भोला है, इसे क्यों बांधा है? इसे तुरंत छोड़ दो। उसका व्यवहार बिल्कुल सपने जैसा था। लड़की ने तुरंत सबको सपने की बात बताई और समझाया कि यह भालू साधारण जानवर नहीं बल्कि बेहद खतरनाक राक्षस है। सपने में इसे छोड़ने के बाद इसने पूरे गांव को खत्म कर दिया था। लेकिन चालाक लड़की ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। चलो चलो, ऐसी कल्पनाएं किताबों में अच्छी लगती हैं, ये सब उसने ही बना लिया है। उसकी नकल में गाँव वालों ने भी लड़की की बात को हल्के में लेना शुरू कर दिया। किसी ने तंज कसा, अगर यह सच में भविष्यवाणी है तो 3 मिनट बाद क्या होगा? लड़की ने सपने के आधार पर कहा कि गांव के पश्चिम वाले पहाड़ में भूस्खलन होगा और बाहर जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। गांव वाले हंस दिए क्योंकि वहां कभी भूस्खलन नहीं हुआ था। लेकिन अचानक मुखिया घबराते हुए दौड़ता आया। बुरा हाल है, पहाड़ खिसक गया है और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। सब स्तब्ध रह गए। ये घटना साबित कर गई कि लड़की की बात झूठ नहीं थी। गांव वाले भयभीत होने लगे, लेकिन मुखिया की बेटी ने फिर बात पलट दी। पहाड़ों में ऐसा होना आम है, उसने बस संयोग से सही कहा है। फिर उसने निवेशक का बहाना सामने रख दिया। आज रात बड़ा शहर वाला निवेशक गाँव देखने आएगा। उसे अगर दिखा कि हम जानवरों को बांध रहे हैं तो वह कभी निवेश नहीं करेगा। गांव का भविष्य दांव पर है। गांव वाले उसकी बातों में आकर भालू को छोड़ने की तैयारी करने लगे। लड़की घबरा गई। इसे मत छोड़ो, यह आज रात 12 बजे हमला करेगा। अपने घर जाओ, दरवाजे खिड़कियां बंद करो, हथियार तैयार रखो, चाहे कोई आवाज आए बाहर मत निकलना। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच खबर आई कि गाँव की पहरेदार कुत्तों को रातों रात मार दिया गया है। ये ठीक वही था जो सपने में हुआ था। राक्षस हमला करने से पहले बाधाएं हटा देता है। लड़की ने आखिरी बार चेताया, यह संयोग नहीं, यह राक्षस इंसान की तरह रूप बदल सकता है। हमें तैयार होना होगा। लेकिन कोई नहीं माना और तभी बाहर से भयानक आवाजें आने लगी। धड़ाम धड़ाम। लोग घबराकर चीख उठे। ये कैसी आवाज है? कहानी यहीं से और भी डरावनी होने लगती है।